मेहनत की कमाई को कुछ सेंध तो नहीं लगा रहा? हो जाइए सावधान। आज हम एक ऐसा पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिससे उड़ जाएंगे होश। जय हिंद साथियों। क्या आप भी सोने और चांदी और हीरे की चमक से आकर्षित होते हैं? ज्वेलरी खरीदना एक शानदार अनुभव हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही खरीदारी करते वक्त आपको किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अगर नहीं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ज्वेलरी खरीदते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ज्वेलर्स कैसे धोखाधड़ी कर सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। जी हां, सबसे पहले जानिए हॉलमार्क और आईएसआई मार्क क्यों जरूरी है। जब आप ज्वेलरी खरीदें तो सुनिश्चित करें कि वह हॉलमार्क और आईएसआई मार्क से प्रमाणित हो। ऐसा ना हो बिना प्रमाणित हो। हॉलमार्क सोने और चांदी की शुद्धता को प्रमाणित करता है। मान लीजिए 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी 22 हिस्से सोना और बाकी अन्य धातु हो सकती है। अगर यह हॉलमार्क्ड है तो आप जान सकते हैं कि ज्वेलरी में शुद्धता कितनी सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा आईएसआई मार्क अन्य धातु और रत्नों की गुणवत्ता की गारंटी देता है। यह आपकी ज्वेलरी की विश्वसनीयता को हमेशा बढ़ाता है। बिना हॉलमार्क और आईएसआई मार्क के ज्वेलरी खरीदने से आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। बात करते हैं ज्वेलर्स द्वारा धोखाधड़ी कैसे की जाती है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी जब होती है, जो आपके साथ कभी भी अगर ज्वेलर्स करता है तो हमेशा सावधान रहिए। एक आम धोखाधड़ी जो ज्वेलर्स करते हैं वह है सोने की शुद्धता में गड़बड़ी। मान लीजिए दोस्तों, आपने 22 कैरेट सोना खरीदा, लेकिन आपको 18 कैरेट का सोना दे दिया गया। कैसे पता चलेगा? इसलिए हमेशा ज्वेलरी खरीदने से पहले उसका विश्लेषण अवश्य है और खरीदारी से पहले उसका प्रमाण पत्र अवश्य लें। इसके अलावा कई बार ज्वेलर्स सोने के वजन में भी गड़बड़ी कर सकते हैं। वे सोने की ज्वेलरी को भारी दिखाने के लिए, उसमें वेट बढ़ाने के लिए उसमें अन्य धातु मिला सकते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप हमेशा ज्वेलरी का वजन चेक करें और किसी विश्वसनीय स्टोर से खरीदारी करें। ज्वेलरी के मूल्य और वजन की सटीकता एक और अहम बात। ज्वेलरी की कीमत और वजन की पूरी जानकारी लें। हर ज्वेलरी के लिए एक उचित मूल्य होता है जो बाजार दर के हिसाब से तय होता है। अगर कोई ज्वेलर आपको बहुत अधिक मूल्य पर ज्वेलरी बेच रहा है, बहुत ज्यादा कीमत, तो यह सवाल उठता है। साथ ही ज्वेलरी का वजन हमेशा टेस्टेड और सर्टिफाइड बैलेंस पर चेक करें। इसे लेकर कोई भी संदेह होने पर अपने पास कोई विशेषज्ञ रखें जो इसकी जांच की प्रामाणिकता दर्शा सके। धोखाधड़ी होने पर आप कहां और कैसे शिकायत करें, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपने धोखाधड़ी का शिकार आप हो चुके हैं तो घबराइए नहीं। आपके पास कई विकल्प हैं। आप अपनी शिकायत भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS, उपभोक्ता न्यायालय या उपभोक्ता शिकायत प्राधिकरण यानी कंज्यूमर फॉर्म में दर्ज करा सकते हैं। वहां पर आपकी शिकायत दर्ज होगी, आपको न्याय मिलेगा। इसके अलावा FSSAI और अन्य मान्यता प्राप्त एजेंसियों के जरिए भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना हमेशा चाहिए कि आपके पास सभी दस्तावेज और प्रमाण पूरे हो, जैसे बिल, प्रमाण पत्र और अन्य खरीदारी से जुड़ी जानकारियां। एक बात हमेशा ध्यान रखें, ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदने में आपको क्या सावधानी बरतनी है।
आजकल ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदना आम बात हो गई है। हर व्यक्ति ऑनलाइन खरीदारी करना चाहता है, लेकिन इसके साथ कुछ खतरे भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी करते समय हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित वेबसाइटों पर जाकर ही खरीदारी करें। उसके रिव्यू देखें, ग्राहक की प्रतिक्रिया जरूर पढ़ें और सुनिश्चित करें कि विक्रेता के पास हॉलमार्क या ISI मार्क वाले गहने हों। ज्वेलरी में गड़बड़ी एक और तरीके से भी की जा सकती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है, ज्वेलर्स ज्वेलरी में रत्नों की गुणवत्ता में भी गड़बड़ी कर सकते हैं। यह देखा गया है कि हीरे की गुणवत्ता को लेकर धोखाधड़ी भी की जा सकती है। हमेशा सुनिश्चित करें कि रत्नों की गुणवत्ता प्रमाणित हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई खामी ना हो। इसके अलावा सोने की कैरेट की भी जांच करें। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन यह बहुत नरम होता है, इसलिए ज्वेलरी में यह कम इस्तेमाल होता है। 22 कैरेट सोना अधिक प्रचलित है। हमेशा 22 कैरेट सोना लोग खरीदते हैं। अगर आप इन सब सावधानियों को ध्यान से रखते हुए आप ज्वेलरी खरीदेंगे, ना तो केवल आप सुरक्षित रहेंगे, बल्कि यह आपके पैसों की पूरी सुरक्षा भी प्रदान करेगा। याद रखें, आपको अपनी मेहनत की कमाई की पूरी कीमत हमेशा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मेहनत की कमाई है। सावधानी बरतें, सुरक्षित खरीदारी करें। धन्यवाद। आपको मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आगे उसे बढ़ाने का कष्ट करें, अन्य साथियों तक मेरी बात पहुंचाएं। अपना भला करें, अन्य साथियों का भला करें। जागरूक बने, जागरूक बनाएं। जय हिंद, जय भारत।